प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और तैयारी आपकी आखिरी मराहिल में होगी। आज मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों से मुखातिब हूँ और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इंशाल्लाह आज से आपके एमसीक्यूज का प्रॉब्लम इंशाल्लाह मैं हल करूंगा। भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेक्चर की सूरत में अवेलेबल हो जाएं। बच्चों, एमसीक्यूज रटने की चीज नहीं है। एमसीक्यूज अगर लिखे हुए हों तो उन्हें बार बार पढ़ा जाता है। ऑप्शन पर हाथ रखकर, ऑप्शन को छुपाकर एमसीक्यूज बार बार रीड करते हैं और डेफिनेटली अपने दिमाग को चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर एमसीक्यूज कोई समझा रहा हो, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, तो तरीका ये होता है उसको बार बार सुनते हैं। तो आपको जो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में एमसीक्यूज भेज रहा हूं, आप इन्हें बार बार सुनिएगा और तैयारी करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं लेक्चर के दौरान मैं कॉलेजिएट का कंप्रीहेंसिव और मिड टर्म का पेपर भी डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह कॉलेजेस के पेपर के एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा और उनमें जो प्रॉब्लम है, जो मैं जानता हूं, जाहिर है मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं ही जानता हूँ। इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपके बहुत अच्छा करके मैं सॉल्व करूंगा। अपनी पढ़ाई का, तैयारी का बहुत ख्याल रखिएगा। ये आखिरी लम्हात हैं। बच्चों, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और सबसे पहली जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 आप जानते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे चैप्टर का नाम है। ओके। और बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के इस चैप्टर में मुझे आपसे जो बातें डिस्कस करनी है, सबसे पहले एमसीक्यूज पर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है बच्चों। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये है, डैश एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका आंसर है 118। ओके बेटा। बच्चों, so far 118 element have been discovered. Out of these element, out of these dash element are naturally occurring. मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं कि नेचुरली का मतलब अल्लाह ने जो एलिमेंट बनाए हैं उनकी तादाद 92 है। तो करेक्ट आंसर बच्चों 92 होगा। डैश क्लासिफाइड the then known element into metal and non metal। डैश ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था मेटल और नॉन मेटल की बुनियाद पर। एंड देयर डेरिवेटिव, डोब्रीनियर ने मेटल और नॉन मेटल की बेस पर एलिमेंट को अरेंज नहीं किया था, उन्होंने ट्राइएड की बेस पर किया था। न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर किया था। मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर किया था, जबकि अलराजी ने एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड
नॉन मेटल। और बच्चों, in 1817 a German chemist dash made use of the idea of relationship between atomic weight and properties of element for the classification of element। 1816 या 1817 ईयर दिमाग में आते ही अलराजी का दौर नहीं है, ये न्यूलैंड का दौर नहीं है, ये मेंडलीव का दौर नहीं है, ये दौर डोब्रीनियर का था। 1817 में डोब्रीनियर ने एलिमेंट को अरेंज किया था, मतलब क्लासिफाई किया था। डैश प्रेजेंटेड लॉ ऑफ ट्राइएड। लॉ ऑफ ट्राइएड प्रेजेंट किया था विलियम डोब्रीनियर ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, डैश प्रेजेंटेड लॉ ऑफ ट्राइएड। बच्चों, करेक्ट आंसर वो नहीं है जो रेड हुआ हुआ है, करेक्ट आंसर है डोब्रीनियर, क्योंकि ट्राइएड की बात हो रही है। ट्राइएड डोब्रीनियर ने बनाया था, जबकि न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ट्राइएड नहीं, लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था। बच्चों, लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय, लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको पता होगा, डोब्रीनियर नहीं, अलराजी नहीं, बल्कि जोहान डोब्रीनियर ने बनाया था। बच्चों, न्यूलैंड ने बनाया था, ठीक है, डोब्रीनियर ने लॉ ऑफ ट्राइएड। अलराजी का कोई लॉ नहीं है, मेंडलीव का मेंडलीव लॉ और लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने हमें दिया था। बच्चों, physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight. This is called, this is called, बात एटॉमिक वेट की हो रही है, तो एटॉमिक वेट का मतलब डोब्रीनियर लॉ नहीं, न्यूलैंड लॉ नहीं, बल्कि मेंडलीव लॉ। मेंडलीव लॉ करेक्ट आंसर है इसका। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल की जो बेस थी वो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस थे, नॉट एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक वॉल्यूम, नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बेस थी। और बच्चों, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस करती है एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर का चूंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम को अगर हटा दें तो पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन। क्योंकि क्योंकि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। तो आंसर लिथियम हरगिज नहीं है, सीजियम हरगिज नहीं है, आयोडीन हरगिज नहीं है, फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम को एक्सक्लूड करने के बाद। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बात एटॉमिक नंबर तक पहुंच गई, तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो करेक्ट आंसर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। और अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली, बच्चों फैमिली मतलब ग्रुप, सीरीज मतलब पीरियड, तो ग्रुप की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इज क्लोरीन एंड कार्बन। नो, ये
सेम फैमिली के एलिमेंट ही नहीं है। क्लोरीन तो 7A फैमिली का है, और कार्बन कार्बन फैमिली का है। कैल्शियम 2A ग्रुप का है। एल्युमिनियम 3A ग्रुप का है। नाइट्रोजन 5A ग्रुप का है। नियॉन 8A ग्रुप का है। हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम एक ही फैमिली के एलिमेंट हैं। एमसीक्यूज नंबर 13। इन द पीरियड ऑफ एलिमेंट आर अरेंज इन स्ट्रिक्टली सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ। पीरियड में एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। नो, 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 यस। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर। और बच्चों, मोस्ट of the known element are metal of most of the element are metal of the periodic table। बच्चों, पी ब्लॉक में सारे मेटल नहीं है। 3A ग्रुप, 3 थर्ड ग्रुप बता ही नहीं रहे कौन सा ए या बी। 0 ग्रुप तो सारे नोबल गैसेस हैं। और डी ब्लॉक में 48 एलिमेंट्स हैं, सबके सब मेटल। डैश रिफ्लेक्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। बचपन से पढ़ रहे हैं कि वैलेंसी रिफ्लेक्ट करती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और बच्चों, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड की बात हो रही है। इन सेकेंड पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो द ग्राम एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, बात सेकेंड थर्ड पीरियड की नहीं है, कोई भी पीरियड हो, वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज 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 होता है। तो बच्चों, ये तमाम रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है आपका डिक्रीज। द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, द वॉल्यूम की बात हो रही है, ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम एटम। बच्चों, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। वॉल्यूम की बात हो रही है तो वेट तो हो ही नहीं सकता, मास नंबर तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। बच्चों, इन आर डैश एटॉमिक नंबर इंक्रीज। एटॉमिक नंबर पीरियड में भी इंक्रीज होता है और ग्रुप में भी होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब बात सही हो गई, ग्रुप की बात आ गई। एज न्यू शेल आर एडेड अप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बच्चों, पीरियड में ऐसा नहीं होता, और बात हो रही है आपसे ग्रुप की। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। रुबीडियम बच्चों अल्कली मेटल है। एल्युमिनियम 3A ग्रुप यानी पी ब्लॉक का मेटल है। आर्सेनिक 5A ग्रुप। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक 5A ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब मेटल तो है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जबकि निकेल ट्रांजिशन मेटल है। और बच्चों, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम, एटम का साइज जनरली, एटम का साइज फिर कह दूं डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो अगर अगर बच्चों बात की जाए आपसे अक्रॉस अ पीरियड, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। बच्चों,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an atom of an element in gaseous state। बचपन से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। ईच वर्टिकल रॉ ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, पीरियड वर्टिकल नहीं होता। ईच वर्टिकल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड एलिमेंट विद केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इन जनरल। वर्टिकल रो में जितने भी एलिमेंट होते हैं जनरली, आमतौर पर, स्पेशली नहीं, जनरली उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सेम। बच्चों बच्चों आइडेंटिकल, सेम। द आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने वाली, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज 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 होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। बच्चों बच्चों डिक्रीज। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर फाउंड, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो सबसे कम एक्सट्रीम लेफ्ट यानी 1A ग्रुप। और बच्चों 1A ग्रुप में भी जो सबसे नीचे है उसकी सबसे कम। इनर्ट गैसेस तो एक्सट्रीम राइट है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो मिडिल है, हेलोजन तो राइट है, अल्कली मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट है। और बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोवेस्ट फॉर अल्कली मेटल की। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इनर्ट गैसेस नहीं, हेलोजन नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं, अल्कली मेटल। इन द पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर फॉर। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, हेलोजन की सबसे ज्यादा, और हेलोजन में भी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। नोबल गैसेस नो। बच्चों अल्कली मेटल सबसे कम, कैल्कोजिन और फॉर्मर ऑक्सीजन फैमिली 6A ग्रुप, और हेलोजन की सबसे ज्यादा होती है। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। अगर एटॉमिक वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो एटॉमिक मास थोड़ी होगा, ठीक है। बच्चों आप इसको ऐसे समझ लें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को नीचे ले आइए और वॉल्यूम को ऊपर ले जाइए, मास अपॉन डेंसिटी। समझ तो गए होंगे, इशारा दिया है मैंने आपको। बच्चों एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक डेंसिटी, इसको कहते हैं एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक डेंसिटी कोई करेक्ट आंसर नहीं है। एटॉमिक डेंसिटी नहीं, फार्मूले को देखें आप तो मास अपॉन डेंसिटी मतलब एटॉमिक वॉल्यूम, तो ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। और बच्चों एलिमेंट इन द सेम फैमिली, फैमिली मतलब ग्रुप, सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेम एटॉमिक नंबर नहीं, सेम मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन अ गिवन पीरियड अल्कली मेटल हैव, किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होता है।
है ना बेटा। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। हर पीरियड में अल्कली मेटल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सबसे बड़ा होने की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होती है। और बच्चों, इन द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट डैश एटम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखना लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो हाईएस्ट उसी की होगी जो सबसे राइट पर होगा, और यानी हेलोजन। और हेलोजन में भी जो सबसे ऊपर है वो सबसे छोटा है, तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम, नो, ये तो 2A ग्रुप है। नाइट्रोजन 5A ग्रुप है। नियोन 8A ग्रुप है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। और बच्चों, और बच्चों, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, the value of ionization energy dash in a period from left to right. Left to right, ionization energy increase due to decrease in atomic size. तो जवाब है इंक्रीज। किसी भी पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी भी पीरियड में बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जवाब हुआ इसका इंक्रीज। डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बचपन की बात है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और बच्चों, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, बात ही खत्म हो गई। जब कह दिया एनर्जी तो यूनिट वही होगी जो एनर्जी की होती है। एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, और जूल भी होती है, मगर एसआई यूनिट जूल होती है। तो करेक्ट आंसर इसका जूल है। इन द फॉलोइंग एलिमेंट डैश एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, तो हाईएस्ट उसी की होगी जो राइट पर होगा। बोरोन तो 3A ग्रुप, कार्बन 4A ग्रुप, ऑक्सीजन 6A ग्रुप, नाइट्रोजन 5A ग्रुप। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है, क्यों? पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा स्टेबल होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अभी अभी आपसे बात हुई थी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ जूल लिखा हुआ था, लेकिन अब जूल पर मोल, तो जूल से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, जूल पर मोल। और बच्चों, इन द पीरियड डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एलिमेंट इज फर्स्ट डैश डेंसिटी। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में साइज रिड्यूस होता है, तो डेफिनेटली जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा, जब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो डेंसिटी तो बढ़नी है। एंड देन डैश आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू समवेयर इन मिडिल। बच्चों, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मिसाल बेहतरीन है। डेंसिटी पहले डेंसिटी पहले डिक्रीज होती है और फिर कहीं भी पहुंचकर इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, ओके, और फिर डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। और मोस्ट ऑफ नोन एलिमेंट आर मेटेलॉइड, नो, नॉन मेटल, नो,
None of these, no. Metal. Melting point and boiling point gradually dash in period. बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पीरियड में हमेशा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और बात ग्रुप की करें तो डिक्रीज 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 डिक्रीज, और पीरियड में इंक्रीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, फॉर्म। एसिडिक ऑक्साइड कभी नहीं, हरगिज नहीं। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो मेटल होते हैं, और मेटल हमेशा एसिडिक नहीं, न्यूट्रल नहीं, बल्कि बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो जो लेफ्ट पर होगा सबसे कम उसी की होगी। सोडियम 1A ग्रुप, फ्लोरीन 7A ग्रुप, आयोडीन 7A ग्रुप, सीजियम 1A ग्रुप, मगर बॉटम में है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो सोडियम भी उसी ग्रुप में है मगर ऊपर है, सीजियम भी उसी ग्रुप में है मगर नीचे है। इसलिए सोडियम के मुकाबले में सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है, तो सबसे कम सीजियम की होती है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर्म, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हमेशा फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, कभी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी होती है वो मेटल नहीं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। डैश इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड। भाई, वोलेटाइल तो बहुत सारे हैं, देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा है। HCl, HBr, HF, HI। बच्चों, इन तमाम एलिमेंट में सबसे ज्यादा वोलेटाइल हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे पोलैरिटी सबसे कम और साइज सबसे बड़ा, इसलिए सबसे ज्यादा आसानी से escape हाइड्रोजन आयोडाइड कर सकता है। तो मोस्ट वोलेटाइल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ, ये डिस्कस हो चुका है, रिपीट हुआ है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा बच्चों, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड, बचपन की बात है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और डैश आइन हैज लार्जेस्ट रेडियस। बच्चों, नेगेटिव आइन जो होते हैं ना, उनके रेडियस बड़े होते हैं। नेगेटिव आइन क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। Al+3, ये तो अपने एटम से भी छोटा होता है। फ्लोरीन बड़ा होता है, अपने एटम से बड़ा होता है। ऑक्सीजन अपने एटम से बड़ा होता है। और क्लोरीन। अब आप अगर इन चारों ऑप्शन पर गौर करें तो एल्युमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये बेटा तीनों सेकंड पीरियड के हैं, जबकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। एल्युमिनियम +3 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन -1 18 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है सबसे बड़ा हुआ।
डैश एटम है द स्मॉलेस्ट कार्बन, स्मॉलेस्ट राइट पर होते हैं। इन सब में लिथियम वन ए ग्रुप, कार्बन फोर ए ग्रुप, रुबिडियम वन ए ग्रुप, फ्लोरीन सेवन ए ग्रुप, सबसे स्मॉलेस्ट। डैश ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा राइट पर होगी, और राइट पर भी जो सबसे ऊपर है उसकी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आसानी से लूज कर दे, और डेफिनेटली वन ए ग्रुप के अलावा कोई और नहीं है। और वन ए ग्रुप में भी जो सबसे नीचे है आयरन, ये तो मिडिल में है। सोडियम वन ए ग्रुप में है मगर ऊपर है। लेड फोर ए ग्रुप में है, और सीजियम वन ए ग्रुप में है और सबसे नीचे है। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यही है, सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ओके बेटा, बच्चों, आज मेरा जो लेक्चर वन है, आज मैंने आपसे, ये सबसे पहला लेक्चर है जो 48 एमसीक्यूज पर एंड हुआ है। बच्चों, मैं फिर कहूंगा, एमसीक्यूज रटे नहीं जाते। मेरी इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार सुनिएगा, और सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर की जब मैं बात करूंगा तो उसमें चैप्टर वन के फर्दर एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये तमाम एमसीक्यूज आपके नोट्स में लिखे हुए मौजूद हैं, और आंसर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आपके नोट्स में मैं भी जानता हूं फर्दर एमसीक्यूज भी हैं, जो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब तक अपना, अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जैसा कि आप हमेशा रखते हैं। ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।